अगर आप ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को जरूर देखो। पूरे मुल्क भर में ट्रेजर एनएफटी को लेके कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये रियल है या फिर स्कैम है। आइए आज की वीडियो में समझते हैं। लेकिन पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले एनएफटी कंपनीज के स्कैम्स को समझते हैं, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो कंपनीज हैं ये कैसे स्कैम करती हैं और किस तरह के स्कैम्स करती हैं। सबसे पहला है पंप एंड डंप स्कीम्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कैमर्स हैं वो एक फेक हाइप क्रिएट करते हैं, एनएफटी की प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे है फेक मार्केट प्लेस। ये कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप एनएफटीज बाय करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तीसरे नंबर पे है प्लेगराइज्ड एनएफटीज। यहाँ पे क्या होता है, जो स्कैमर्स होते हैं वो किसी आर्टिस्ट के आर्ट को चोरी करके उसको एनएफटी कहते हैं और जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे इलीगली सेल करते हैं। चौथे नंबर पे है फिशिंग स्कैम्स। यहाँ पे जो हैकर्स हैं वो फेक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो एग्जैक्टली रियल एनएफटी मार्केट प्लेस जैसी दिखती हैं, जैसे कि ओपनसी है। और जब आप उसमें अपना पासवर्ड एंटर करते हैं तो ये जो हैकर्स हैं ये आपकी सारी एनएफटी इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं। और याद रहे कि हमेशा लॉगिन करने से पहले किसी भी वेबसाइट की यूआरएल को 3-4 बार चेक करें। पांचवें नंबर पे है रग पुल्स। यहाँ पे आपके साथ फेक प्रोजेक्ट प्रोमिसेस किए जाते हैं और आपके सारे पैसे लेके भाग जाते हैं। और इन सबसे बड़ा स्कैम है ट्रेजर एनएफटी स्कैम। आइए आज इस स्कैम को डिटेल में समझते हैं और क्यों हजारों लोग इस स्कैम में अभी भी ट्रैप्ड हैं। ट्रेजर एनएफटी के रिवार्ड्स को देख के आज सब लोग चाहते हैं कि हम ट्रेजर एनएफटी पे काम करें। और ये ट्रेजर एनएफटी इतना सक्सेसफुल कैसे बन पाया, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ट्रेजर एनएफटी के पीछे जो माइंडसेट है, तो पहले उन्होंने फेक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया एड्स क्रिएट किए हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो अगर आप इंस्टाग्राम पे एक एड देख रहे हैं जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आप आज $100 इन्वेस्ट करोगे तो अगले महीने आपको एक एनएफटी रिवार्ड की जाएगी जिसकी वर्थ होगी $5000। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट दिखाई देती है और वहाँ पे आपको फेमस इन्वेस्टर्स दिखाई देते हैं जो टोटली फेक नेम्स और फोटोज के साथ होते हैं। और आपको लगता है कि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप अंधाधुंध यकीन करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से ये जो स्कैमर्स हैं इन्होंने एनएफटी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो दिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन टोटली स्कैम है। वहाँ पे आपको जो एड्स दिखाई देते हैं वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपकी एनएफटीज की जो वैल्यूज हैं वो जल्दी इंक्रीज हो जाएंगी और आगे चल के आपको रिवार्ड्स भी मिलेंगे। नंबर 2, फेक सेलिब्रिटीज प्रमोशन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फेक ट्विटर पोस्ट और इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करी जहाँ पे इन्होंने ये जो सेलिब्रिटीज हैं उनको एनएफटी से कनेक्ट किया। कई लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं यही सोच करके कि ये जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं ये इनको प्रोमोट कर रहे हैं और इसको देखते आप अंधाधुंध यकीन करके अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। नंबर 3, अर्जेंसी एंड फोमो, सिंपली फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो स्कैमर्स हैं ये आपको कहते हैं कि ये जो एनएफटी है इसको अभी खरीद लो इससे पहले कि इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाए। और वो क्लेम करते हैं कि एनएफटी लिमिटेड है और एक्सक्लूसिव है। और आपको बताया जाता है कि कई लोग इस अपॉर्चुनिटी को खो बैठे हैं सिर्फ रिसर्च करते रहे कि ये करें या ना करें, और आप अंधाधुंध यकीन करके जल्दबाजी में आके डिसीजन लेते हैं। अब आप इनका इनिशियल इन्वेस्टर बन जाते हैं और ये जो कंपनीज है ये आपको कुछ पैसा कमा के देती हैं और एंड में सबके साथ स्कैम हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कंपनीज करोड़ों रुपए कमाती हैं और इनके स्कैम का एक टारगेट होता है कि इस हद तक पैसा लूटना है। लाखों डॉलर्स कलेक्ट करने के बाद ये जो स्कैमर्स हैं ये सारी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेज डिलीट कर देते हैं और बाद में इन्वेस्टर्स अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते। ना तो ये एनएफटीज बाय कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। हजारों लोग रातों रात न जाने कितना पैसा खो बैठते हैं। स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं उनको टॉप लीडर्स कहा जाता है और यही लोग पैसा कमा के जाते हैं और आगे चल के कंपनीज बहुत फेमस हो जाती हैं। धीरे धीरे लोगों को रिटर्न मिलते हैं और लोग सोचते हैं कि हमने पैसा कमाया है, लेकिन वो रिटर्न्स नहीं होते, वो पैसा होता है रोटेट। और यहाँ पे फोमो क्रिएट हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे ऐड होते हैं और इन सब लोगों का पैसा कंपनी के पास जाता है और कंपनीज हो जाती हैं बंद। और इसी की वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री होती है बदनाम। अब जरा एनएफटी को समझते हैं कि ये क्या है और एक्चुअली ये कैसे काम करता है। एनएफटी को आप समझें लाइक एक डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड। हर एक कार्ड यूनिक है और आप उसको ऑन करते हैं जस्ट लाइक लिमिटेड एडिशन। एनएफटीज 2-3 टाइप्स की होते हैं। एक होता है डिजिटल आर्ट जहां पे आप एक किस्म की पेंटिंग ऑन करते हैं लेकिन डिजिटल फॉर्म में। एक बार यूके में $30 मिलियन की एक लड़के ने एनएफटी सेल की एक चोरी हुए आर्ट की, और जो रियल आर्टिस्ट था उसको मालूम ही नहीं था कि
उसका जो आर्ट है वो सेल किया जा रहा है। दूसरा होता है गेम आइटम। मान लो किसी गेम में आपके पास स्पेशल स्वॉर्ड है जो और किसी के पास नहीं है। तीसरा होता है म्यूजिक एंड वीडियोस। यहाँ पे आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट के सॉन्ग को ऑन करते हैं जो ब्लॉकचेन से वेरीफाइड होता है। स्कैमर्स आपको हमेशा इन 4 चीजों में फंसाते हैं। नंबर 1, गारंटी हाई प्रॉफिट्स। कितनी ही अच्छी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्रॉफिट गारंटी नहीं होता। नंबर 2, नो टीम ट्रांसपेरेंसी। अगर आप ये वेरीफाई नहीं कर पाते कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके पीछे कौन है या फिर ये जो वेबसाइट है इसके पीछे कौन है, तो आप उसमें इन्वेस्ट मत करें। नंबर 3, प्रेशर टू बाय क्विकली। ये जो स्कैमर्स हैं ये आपको ऐसी पोजीशन में रखते हैं कि आप रिसर्च ही ना कर पाओ, किसी से रिव्यूज ही नहीं ले पाओ और जल्दी हमारी इस वेबसाइट में लॉग इन करो। नंबर 4, अनवेरिफाइड मार्केट प्लेस लिंक्स। हमेशा अपने वैलेट को कनेक्ट करने से पहले उस वेबसाइट को चेक करो। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 1, रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को गूगल पे सर्च करो प्लस स्कैम लिखो, वहां पे लोगों के रिव्यूज लो, कम्युनिटी के रिव्यूज लो। नंबर 2, यूज वेरीफाइड मार्केट प्लेस। हमेशा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे ही एनएफटी बाय करो, जैसे कि ओपनसी और बाइनेंस एनएफटी। नंबर 3, सिक्योर यूर डिजिटल वैलेट। हमेशा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आप हार्डवेयर वैलेट्स इस्तेमाल करें, जैसे कि लेजर एंड ट्रेजर, और इसके अलावा आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी इनेबल करें। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने यहाँ तक देख भी लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।